दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राजनीति में न तो कोई दुश्मनी हमेशा के लिए होती है और न ही हमेशा के लिए दोस्ती, यानी दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक मुनाफे तक सीमित है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के करीब आते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक ये उभर रहा है कि क्या राष्ट्रीय लोक दल और बीजेपी का गठबंधन बना रहेगा या फिर जयंत चौधरी किसी नए राजनीतिक समीकरण की तलाश करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जयंत चौधरी राष्ट्रीय राजनीति में पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली स्थिति में दिखाई देते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी प्रासंगिकता को पुनर्स्थापित किया, बल्कि केंद्र सरकार में भी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित की। इसके बावजूद 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का मुद्दा आने वाले समय में बीजेपी और आरएलडी के संबंधों की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। इसलिए राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा लगातार चल रही है कि आरएलडी इस बार लगभग 30 से 35 विधानसभा सीटों की मांग कर सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं के बीच आज भी जयंत चौधरी की स्वीकार्यता किसी भी अन्य क्षेत्रीय नेता से अधिक है। आरएलडी का प्रभाव बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, बुलंदशहर, अमरोहा, सहारनपुर और अलीगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ माना जाता है। हालांकि ये प्रभाव हर सीट पर समान नहीं है, लेकिन लगभग 35 से 40 विधानसभा सीटों में आरएलडी चुनावी परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यदि बीजेपी और आरएलडी के बीच सीटों को लेकर मतभेद बढ़ते हैं और जयंत चौधरी को लगता है कि उनकी पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो राजनीतिक रूप से पाला बदलने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वही जयंत चौधरी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ रहते हुए कहा था इस सवाल पर कि क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। और बाद में हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आते आते जयंत चौधरी चवन्नी की तरह पलट गए। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मन मुताबिक सीटें न मिली तो जयंत चौधरी एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। भारतीय राजनीति में गठबंधन अक्सर वैचारिक आधार से अधिक राजनीतिक लाभ और चुनावी गणित के आधार पर तय होते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में जाट और मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा एक साथ आया, जिससे बीजेपी को कई सीटों पर कड़ी चुनौती मिली। हालांकि बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा आरएलडी गठबंधन ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। यदि 2027 में फिर से यही समीकरण बनता है तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि बीजेपी के साथ रहने में अधिक लाभ है या समाजवादी पार्टी के साथ जाने में। बीजेपी के साथ रहने का सबसे बड़ा लाभ सत्ता में साझेदारी है। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर बीजेपी की सरकार होने के कारण आरएलडी को प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों तरह का फायदा मिलता है। बीजेपी के साथ गठबंधन में जयंत चौधरी को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली है और जाट समुदाय के बीच ये संदेश गया है कि उनकी आवाज सीधे सत्ता तक पहुंच रही है। इसके अतिरिक्त बीजेपी का व्यापक संगठनात्मक ढांचा आरएलडी के उम्मीदवारों को चुनावी लड़ाई में अतिरिक्त ताकत देता है। बीजेपी के साथ रहने पर आरएलडी को लगभग 20 से 30 सीटों पर प्रभावी दावेदारी मिल सकती है और कुछ मंत्री पद या संगठनात्मक हिस्सेदारी भी सुनिश्चित हो सकती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का सबसे बड़ा लाभ सामाजिक समीकरण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम मतदाताओं का संयुक्त वोट बैंक कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यदि आरएलडी सपा के साथ जाती है तो जाट मुस्लिम गठजोड़ एक बार फिर सक्रिय हो सकता है। इसके साथ यादव वोट बैंक भी जुड़ जाएगा, जिससे विपक्षी गठबंधन कई सीटों पर बेहद मजबूत हो सकता है। हालांकि इसके साथ जोखिम भी है। 2024 के बाद जाट समुदाय का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ सहज दिखाई दिया।
और ये निश्चित नहीं है कि आरएलडी के पाला बदलते ही पूरा जाट वोट फिर से सपा गठबंधन के साथ लौट आएगा। कुछ जाट मतदाता बीजेपी के साथ बने रह सकते हैं। इसलिए 2022 जैसी स्थिति स्वतः दोहराई जाएगी, ये मान लेना भी जल्दबाजी है। यदि आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ जाती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर विपक्षी गठबंधन को सीधा फायदा हो सकता है उनमें छपरौली, बागपत, बड़ौद, सिवाल खास, खतौली, मीरापुर, फुरकाजी, बुढ़ाना, चरथावल, शामली, कैराना, थाना भवन, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, मवाना, सियाना, अनूप शहर, सिकंदराबाद, नोएडा ग्रामीण क्षेत्र की कुछ सीटें और चांदपुर, नूरपुर, धामपुर, नगीना और सहारनपुर जिले की कई सीटें शामिल हो सकती हैं। इनमें से कई सीटों पर जाट, मुस्लिम और यादव मतदाताओं का संयुक्त प्रभाव 40 से 60% तक पहुंच जाता है। यदि वोटों का प्रभावी ट्रांसफर हो जाए तो ये गठबंधन बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती भी बन सकता है। हालांकि बीजेपी के पास भी मजबूत प्रतिरोधी सामाजिक गठबंधन मौजूद है। बीजेपी केवल जाट वोटों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके पास गैर यादव, ओबीसी, दलितों के एक हिस्से, सवर्ण मतदाताओं और शहरी वर्ग का व्यापक समर्थन है। यही कारण है कि केवल जाट मुस्लिम समीकरण बीजेपी को हराने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। बीजेपी की रणनीति आमतौर पर व्यापक सामाजिक गठबंधन पर आधारित रहती है। यदि आरएलडी अलग भी होती है तो बीजेपी गुर्जर, त्यागी, सैनी, कश्यप, जाटव, वैश्य और सवर्ण मतदाताओं को और मजबूती से संगठित करने की कोशिश करेगी। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जयंत चौधरी की सबसे मजबूत स्थिति बीजेपी के साथ मोल भाव करने में है। 35 सीटों की मांग चाहे पूरी तरह स्वीकार न हो, लेकिन ये एक राजनीतिक दबाव की रणनीति हो सकती है। बीजेपी भी जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए संभावना अधिक है कि दोनों दल किसी मध्य मार्ग पर पहुंचे। उदाहरण के लिए आरएलडी को 20 से 25 सीटें, कुछ विधान परिषद या राज्यसभा प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में गठबंधन टूटने की संभावना कम हो जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो बीजेपी के साथ बने रहना जयंत चौधरी के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प दिखाई देता है, क्योंकि इसमें उन्हें सत्ता की भागीदारी, प्रशासनिक पहुंच और राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पहचान मिलती है। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ जाने पर उन्हें अधिक सीटें मिल सकती हैं, लेकिन सत्ता से दूरी और चुनावी अनिश्चितता का जोखिम भी रहेगा। इसलिए 2027 से पहले आरएलडी का अंतिम फैसला केवल सीटों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा गठबंधन जयंत चौधरी को दीर्घकालिक राजनीतिक विस्तार और नेतृत्व की अधिक संभावनाएं देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरएलडी आज भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत गठबंधन बनाने और सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता में निहित है। यही कारण है कि 2027 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित और निर्णायक नेताओं में बने रहेंगे।